हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम की जो आंसर की है उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 15 दिसंबर 2024 को आपका पहली शिफ्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का लेवल सेकंड वाला पेपर था, तो आप लोग आंसर की मिलान कर सकते हैं। यह आंसर की आप लोगों के बहुत स्पीड से नहीं बनाई गई है। एनालाइज करके सारे क्वेश्चन देखकर एक एक चीज़ सही हो पूरी कोशिश की गई है, जी जान लगा दी गई है, जब जाके ये आंसर की बनाई गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आते ही आप लोगों को सीटेट एग्ज़ाम के आंसर की वो वाला फोबिया बिल्कुल नहीं है। आराम से आप लोगों को पर्याप्त टाइम मिला है। दिन में आपका पेपर हुआ था 12 बजे 1 बजे तक लास्ट, तो आप लोग अब आराम से मिलान कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन तक जो आपके सीडीपी वाला पोर्शन है वो मैं आपको सोल्व कराने वाला हूँ, आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित अपन यहाँ पर 30 के 30 क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल आराम से और सावधानी से मिलान करने हैं कि कितना आप लोगों ने सीडीपी में स्कोर किया है, ठीक है ना। तो ये एल सीरीज वाला पेपर है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसमें आप लोगों से पूछा गया है, देखो पेपर का जो लेवल था, अगर रियल में मैं आप लोगों को बताऊं तो कोई हवाबाजी मैं नहीं करने वाला हूं। पेपर का जो लेवल था वो इजी बिल्कुल नहीं था और ना ही हार्ड था, मॉडरेट हार्ड था। इजी नहीं था, मॉडरेट इजी नहीं था, मॉडरेट हार्ड था। मतलब कि टाइम लेंथी तो होता ही है, आपको सभी को पता है। और 2.5 घंटे के पेपर में आप लोगों के 150 क्वेश्चन कर पाना बहुत मुश्किल काम इस वाले पेपर में तो था। क्योंकि अभी तक के जितने भी सीडीपी मैंने देखी है, इस बार की जो सीडीपी है वो रियल में भी लेंथी भी है और थोड़ा टाइमिंग कंज्यूमिंग भी है। तो सावधानी से आपको करना था। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं बनेंगे, मार्क्स तो वही बनने वाले हैं, बहुत सारों की क्लियर भी होने वाली है। तो अपन कोई बहाना यहाँ पर नहीं लगा सकते, ठीक है ना। क्योंकि हर कोई इंसान आपका रिजल्ट देखेगा, आपने क्या किया है कैसे किया है कोई नहीं देखता, सीधी बात। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मैं आप लोगों को डायरेक्ट जो आंसर है वही बताने वाला हूँ, कोई इधर उधर की बातें अपन नहीं करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आनुवांशिकता बनाम पर्यावरण। सी ऑप्शन यानी कि तीसरे नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट इसमें हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आप लोगों को अभिकथन और कारण दिए हुए हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। पहला अभिकथन आपको पढ़ना है। जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। ये तो था अभिकथन, जो कि बिल्कुल सही था। अब अगर हम कारण की बात करें तो बचपन एक सामाजिक संकल्पना है, दोनों में ही बचपन से रिलेटेड बात हो रही है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग आइडिया लगा लो कि एक पेज में एक क्वेश्चन आ रहा है तो लेंथी तो होना ही है, सीधी सी बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है। तो जीन पियाजे की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखो गतिविधि है, ठीक है, जैविक परिपक्वता है, सांस्कृतिक उपकरण नहीं है। तो इसमें आपसे पूछा है नहीं है, तो नहीं है के हिसाब से ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन लेंथी होते हैं और ध्यान से इनको पढ़ना होता है। देखो अभिकथन कह रहा है कि जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है। अब दूसरा कथन यहाँ पर कारण यहाँ पर कह रहा है कि विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच
पारंपरिक क्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, दोनों में आनुवंशिकता की बात की गई है। देखो दोनों में आनुवंशिकता की बात की गई है तो ए आर की दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। चलिए 5वें नंबर के क्वेश्चन पर आप लोग आ जाइएगा। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे अनुभव करते हैं और का सहारा लेते हैं। तो दो खाली स्थान यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहले वाले खाली स्थान में आप लोगों के सामने आ जाएगा असंतुलन अनुभव करते हैं और आंतरिकरण का सहारा लेते हैं, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक वाइक शेयर वेयर बराबर कर दो। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चले आइएगा। देखो ध्यान से, जहां पियाजे बच्चों को देखते हैं वहीं वैगोस्की बच्चों को देखते हैं। तो दो नजरिए और दो मनोवैज्ञानिक यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई है। तो आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर जो जीन पियाजे है वो बच्चों को तो विचारों के सक्रिय हेर फेर कर्ता के रूप में देखते हैं और यहाँ पर जो वागोस्की है वो सामाजिक संदर्भ में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप कर्ता के रूप में देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखो, लोरेस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का या के आधार क्या है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है। तो ये देखो, व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में और विपक्ष में, पहला तो ये सही है, और व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क, यानी कि बी और सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, मिलान करते हुए चलिएगा और वीडियो को शेयर वेयर भी करते रहिएगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखो, लेव वागोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं। तो क्या है, पर्यावरण के अनुकूल ढलना सीखना। यहाँ पर यही करेक्ट आंसर होगा लेव वागोस्की के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखो, लेव वागोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में आवश्यक भूमिका है। तो किसकी आवश्यक भूमिका है, अधिक जानकार अन्य, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखो, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रगतिशील शिक्षा क्या है। प्रगतिशील शिक्षा क्या है, तो शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण है जो व्यक्तिगत शिक्षा छात्र केंद्रीय कक्षा पर जोर देता है, यानी कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 12वें नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें अभिकथन और कारण आपको बताना है। तो दोनों बातें यहाँ पर लड़कियों से संबंधित कही गई है और लड़कियाँ किसी भी एंगल से यहाँ पर गलत नहीं है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अभिकथन ए पूछा है, माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती है, कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि चुप रहती है ये बात कोई सूटेबल नहीं है। आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने में और उनका सामना करने में सक्षम नहीं है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों ही ए और आर दोनों गलत हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मूल्यांकन की प्रकृति गतिशील होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य प्रमाणित होना चाहिए, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखो, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत भर भर के आए हुए हैं और ये लेंथी होते हैं, थोड़ा पढ़ने में टाइम लेते हैं। चलिए, अभिकथन ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मान्यकृत परिणामों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये बात यहाँ पर सही है। निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शक मापक से की जाती है, पर ये दोनों बातें डिफरेंट है। दोनों सही तो है, सही तो दोनों ही है, पर ये और ये इसका कोई मिलान नहीं है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और जितना आसानी से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, वहाँ पर जब आप लोग आंसर करते हैं तो हो सकता है आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा टेंशन भरा हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो आप खुद की कंडीशन आप ही जान सकते हैं, है ना। यहाँ पर यूट्यूब पर जो भी जितने भी भाषण देने वाले गुरुजी या जो भी आंसर बताने वाले गुरुजी हैं, वो आपको एक फ्री माइंड से बता रहे हैं, समझ रहे हो ना। आप लोगों के
के पास तो दबाव रहता है, टेंशन रहती है, 2.5 घंटे रहते हैं, OMR शीट बननी रहती है, ये अच्छे से मैं आप लोगों को समझ सकता हूँ, ठीक है ना। पर आप लोग आंसर मिलान कर लीजिएगा, ठीक है, शेयर वेयर भी आप लोग कर दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर देखो, तीसरा ऑप्शन देखो, स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कथन और वही कारण आ गया है। तो देखो, एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती है, अभी कथन दिखा हुआ है। कारण है कि समावेश एक नीति है जो कि एक ऐसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करने समान अवसरों पर जोर देती है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो जिसमें दोनों ऑप्शन गलत हो वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइएगा, मिलान कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कितने आपके सही हो रहे हैं कितने नहीं। व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा समावेश के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है, यानी पर सेकंड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारी बार आप लोगों से कहा जाता है कि कोड वर्ड के हिसाब से आंसर दो, तो जिसमें लंबी लाइन हो उसको टिक मार दो। ऐसा भी आपको हर जगह सही हो जरूरी नहीं है, वो तुक्का मारने की टेक्निक के हिसाब से सही होता है। यहाँ पर ये सही नहीं होगा, क्वेश्चन पढ़कर ही आपको आंसर देना होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इन पेपरों को मिलान नहीं करते हैं, पर करना चाहिए, क्योंकि इस बार अगर नहीं भी हो रहा है तो अगली बार आपको आइडिया हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें मिलान करना जरूरी है। बाकी आपकी जैसी श्रद्धा है, जैसी इच्छा है, वैसे आप लोग काम करें। दृष्टिबाधित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीक उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है। तो यहाँ पर क्या शामिल है, एक तो कंप्यूटर इनपुट उपकरण आवश्यक है, ठीक है। फिर यहाँ पर बेल एम्ब्रोसर और प्रदर्शक यहाँ पर आवश्यक है, और सी ऑप्शन यानी कि भाषा से पाठन यहाँ पर आवश्यक है। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। बाकी डी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि दृष्टिबाधित को संकेत भाषा नहीं समझ में आएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना यहाँ पर सही माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें, उनकी दिलचस्पी बनाए रखें, यहाँ पर यही इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए। तो किस प्रकार अपनी खुद की शैक्षणिक जो भी रणनीति है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करके यहाँ पर निपटना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। तो संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम करने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनाने में कैसे सहायता कर सकते हैं। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने। यहाँ पर सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। अभिकथन यहाँ पर है, एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। कारण है, समुदाय को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे क्या सिखाना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है होने में तो, पर इन दोनों का कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ पर बी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को विश्वास दृढ़ता को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच पारस्परिक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, 26 नंबर क्वेश्चन देखो, अन्वेषण अधिगम में छात्र विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा, यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वह सम प्रत्ययों को समझने में असमर्थ है। रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है। तो वो सेकेंड है, अधिसंज्ञान।
सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सीखने का आनंद पैदा करके यहाँ पर आंतरिक प्रेरणा बढ़ा सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा चौथे नंबर का, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती है, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने 30 क्वेश्चन मिलान कर सकते हैं कि 30 में से आप लोगों ने कितने आपके सही है, कितने आपके गलत हो रहे हैं। उस हिसाब से आपके सीडीपी में 30 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं, ये आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स के शिफ्ट फर्स्ट में 15 दिसंबर 2024 को शिफ्ट फर्स्ट में एल सीरीज वाला पेपर था, हालांकि आप लोगों के और भी सीरीज हो सकती है, उस हिसाब से आप लोगों के क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, बाकी क्वेश्चन वही देते हैं ना। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। लेवल 2 यानी कि पेपर 2 का वो था ये पूरा आंसर की। तो इस प्रकार से आप लोग मिलान कर लेना और चेक कर लेना कितना क्या स्कोर बन रहा है, और आप लोग कमेंट करके भी बता देना कितना क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।